सुप्रभातम बच्चों। तृतीय पाठ है पाठ 3 स्वावलंबनम आत्मनिर्भरता। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग है के अंतर्गत स्वावलंबनम नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में कृष्णमूर्ति तथा श्रीकंठ के घर परिवार का वर्णन किया गया है। अब इसका सरलार्थ। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके मकान में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। उस विशाल मकान में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। वहाँ 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के खंभे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 नौकर लगातार कार्य कर रहे थे। परम कृष्णमूर्तेः तस्य माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन और किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। उनका घर दिखावे से रहित और साधारण था। भावार्थ है इसका। श्रीकंठ का घर आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित था, जबकि कृष्णमूर्ति का घर साधारण होते हुए भी दिखावे से रहित था। अब दूसरे गद्यांश का प्रसंग लिखते हुए अब इसमें लिखेंगे। इस गद्यांश में कृष्णमूर्ति के परिवार द्वारा श्रीकंठ के आदर सत्कार का वर्णन किया गया है। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च सशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र मैं तुम्हारे आदर सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे को एको अपि भृत्यः न अस्ति। केवल एक ही बात मुझे दुख दे रही है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र हे मित्र ममा अपि 8 कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति। और वे हैं 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र और 2 कान। एते प्रतिक्षणं मम सहायका। ये हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा सब जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं हैं। त्वं तु सर्व कार्याय भृत्याधीन है। तुम तो सभी कामों के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित होंगे तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। आत्मनिर्भरता तो हमेशा सुख ही देता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। इसका भावार्थ है आत्मनिर्भर व्यक्ति सदा अपना काम समय से कर लेता है, जबकि नौकरों के अधीन रहने वाला व्यक्ति का काम
समय पर नहीं होता, अतः निर्भरता में ही सुख है। अब जो लास्ट गद्यांश बच गया है उसका प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। इस गद्यांश में बताया गया है कि कृष्ण मूर्ति की बातें सुनकर श्रीकंठ ने अपना काम स्वयं करने का निर्णय किया। श्रीकंठ एवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि सब कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करने का इच्छुक हूँ। भवतु अच्छा सार्धद्वादशवादनम इदम, अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ।